इस चैप्टर के अंदर जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है रेशो फार्मूला। मैं आपको रेशो फार्मूले के बारे में बताता हूँ कि रेशो फार्मूला क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इससे क्या फाइंड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली वही बात कि हमारे पास सपोज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमारे पास इस सिस्टम में दो पॉइंट हैं, एक P x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट और एक और पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस P और Q को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करें, P और Q को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करें और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे पास कहीं पर भी एक और पॉइंट मौजूद हो, से यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है R। ये जो पॉइंट है R, ये R पॉइंट सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में। अगर आप चेक करें, एक पार्ट है P टू R, एक पार्ट है R टू Q। हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों की ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में क्या रेशो है। से हमें ये पता है कि इसमें ये रेशो है K1 रेशो K2। इनकी लेंथ में P से R एंड R से Q, इनके दरमियान में रेशो है K1 रेशो K2। हमारे पास रेशो है K1 और K2। तो हम इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं कि इस R पॉइंट पे, ये जो लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट R है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्योंकि हमें पता है प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट है तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, से हम कह लेते हैं वो x, y। और हम इन पॉइंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, x को और y को। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम रेशो फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला क्या है कि वो ये फार्मूला ये बताता है कि आप इस x और इस y कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, वो x कोऑर्डिनेट क्या है, वो फार्मूला हमारे पास ये है कि हम K1 को इसके x2 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, K2 को इसके x1 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, तो फार्मूला बनेगा K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2। सिमिलरली y को चेक करें, K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट, ये जो R पॉइंट था, जो लाइन सेगमेंट PQ के ऊपर था, इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, रेशो फार्मूला। चूंकि ये एक R एक पॉइंट था तो ज़्यादा बेहतर है अगर मैं इसको एज अ R पॉइंट लिखूं और कोऑर्डिनेट ही की फॉर्म में लिख दूं। चेक करें, K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो मैंने क्या किया, इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की जगह पर, y को y कोऑर्डिनेट की जगह पर, r को एक पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, रेशो फार्मूला। तो हम इस फार्मूले की मदद से लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हमारे पास उसके एंड पॉइंट P और Q मौजूद हैं और हमें सेंटर में कहीं पर भी कोई पॉइंट R दिया जाए और हमें वो फाइंड करना हो, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम, इस रेशो फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। एक और हम यहीं पे फार्मूला बनाने लगे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा कि अगर फर्ज करें ये जो पॉइंट R था, अगर ये R बिल्कुल इस लाइन सेगमेंट के मिड में आ जाए, मतलब इस बात का कि ये R इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मैं थोड़ी देर के लिए इस R को चेंज करके अब इसका नाम M रखने लगूं, M मीन मिड, और से ये पॉइंट यहाँ पर है और हमारे पास इस मिड ने क्या किया, इस पॉइंट ने क्या किया कि P से M और M से Q की लेंथ इस टाइम आपस में इक्वल हो गई है। अब जो भी लेंथ हो हमें इससे कंसर्न नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ हमें कंफर्म पता चल गई कि अब जो रेशो होगी वो रेशो वन होगी। जितनी भी ये लेंथ है, जब मैं इसमें रेशो बनाऊंगा तो वो रेशो क्या रह जाएगी, 1:1, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो अगर मैं इस 1:1 को, इस K1 और K2 को, हमने क्योंकि इसका नाम रखा होता K1 रेशो K2, अगर मैं इस K1 और K2 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मैं इसको मिड पॉइंट फार्मूला बोल रहा हूं। K1 की जगह 1, K2 की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, K1 की जगह 1 पुट, K2 की जगह 1 पुट, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2।
K1 की जगह 1, K2 की जगह 1, तो Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो ये आज से हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड किया करेंगे। स्टार्ट करने लगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 में सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने दो चीज़ें पूछी हैं। पहली चीज़ उसने ये पूछी है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन पॉइंट्स और फाइंड द मिड पॉइंट। हमारे पास इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, ए बी एंड सी। इन सब पार्ट्स में हमें दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी, और हमने करना क्या है, हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं इन तीनों पार्ट्स को तो नहीं करूंगा, मैं इनमें से सिर्फ एक ही पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। तो मैं पार्ट नंबर सी करने लगा हूँ। इसमें से पार्ट नंबर सी है -√5 -1/3, बी -3√5 एंड 5। सबसे पहले हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट P हो x1 y1 और एक पॉइंट Q हो x2 y2 और हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला था, फार्मूला था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लें, उसका स्क्वायर ले लें, दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर उसका स्क्वायर ले लें और इनका सम करके क्या ले लें, स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया भी था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में से किस x कोऑर्डिनेट में से कौन सा x कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हैं। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, इसे आप x1 कह लें, इसे y1 कह लें, इसे आप x2 कह लें, इसे आप y2 कह लें और सब्ट्रैक्ट कर लें। चाहे इसमें से x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, चाहे x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हम a b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो हम यूज़ करते हैं -3√5 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 5 -1/3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो -3√5 प्लस √5 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट। दो स्क्वायर रूट के नंबर हैं, आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट के नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स मतलब उनके साथ जो नंबर हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो -3√5 प्लस √5, तो -3 में से 1 निकालेंगे तो -2√5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक नंबर फ्रैक्शन का है। अगर आप इन्हें ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको एलसीएम लेके इन्हें ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 × 5 15 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो -2 का स्क्वायर अलग हो गया, √5 का स्क्वायर अलग हो गया, -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा और 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। प्लस 15 + 1 16, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ऊपर 15 + 1 16 और हमारे पास जो 16 है उसका स्क्वायर आ गया 256 का स्क्वायर रूट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 5 4 20 प्लस 256/9 का स्क्वायर रूट। दोबारा इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 9 इसका एलसीएम आ गया, 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया 180 प्लस 256 स्क्वायर रूट। और अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास आंसर आ गया 436/9 का स्क्वायर रूट। 436 और 9 के स्क्वायर रूट को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, या अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स बना के भी आप इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 436 को तो हम ऐसे लिख देते हैं और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो गया। ए और बी के दरमियान हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया। नेक्स्ट हम क्या करने लगे, नेक्स्ट हम ये करने लगे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं। और हमने मिड पॉइंट फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करने लगे हैं मिड पॉइंट फार्मूले को, इसको सोल्व करने के लिए।
और हम मिड पॉइंट m निकालने लगे हैं। कैसे निकालने लगे हैं? ये दोनों के x कोऑर्डिनेट हैं, इन्हें ऐड किया और 2 पे डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा इसका जवाब। -√5 -3√5/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 3 5 15 और 15 में ऐड करेंगे -1 तो 14/3/2 ये आ गया हमारे। -3 -1 -4√5/2 हमारे पास फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आ गया 14/3 × 2। तो यहाँ पर 2 इस 4 से कैंसिल होके -2√5 और 2 14 से कैंसिल होके 7/3। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हर क्वेश्चन करने से पहले हमें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से पहले समझ लेना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, फिर हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमारे लिए जो है वो क्वेश्चन करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सवाल उसका ये है कि इन पॉइंट्स में से वो पॉइंट बताएं जो प्लेन सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस पे पड़ा है। क्या मतलब इस बात का? अगर मेरे पास ये प्लेन है एक्स एक्सिस y एक्सिस और ये मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, से कोई सा भी इसमें से पॉइंट ले लेता हूँ। से मेरे पास ये एक पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। उसका क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉइंट ये ओरिजिन है। ओरिजिन सेंटर में चूंकि इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, तो पूछ ये रहा है कि अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस लूँ तो क्या वो डिस्टेंस 15 यूनिट है। ऐसा हो सकता है कि हो 15 यूनिट और ऐसा हो भी सकता है कि ना हो, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशन है, सारे पॉइंट डिफरेंट हैं। तो मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। 176.7 ये मेरे पास एक पॉइंट है, से इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। मुझे ये चेक करना है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है या नहीं। ओरिजिन आप जानते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। हम इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और फिर वही बात, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, हम इसको यूज करते हैं और चेक करते हैं क्या इसका डिस्टेंस 15 यूनिट है। तो हम ए का ओ से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस के लिए फिर x में से x कोऑर्डिनेट माइनस y में से y कोऑर्डिनेट माइनस, तो 176 के स्क्वायर रूट माइनस 0 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 176 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, 176 प्लस 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट, ऐड करें 225 और हमारे पास आंसर आ गया 15। तो चेक करें अगर आप, तो हमारे पास जब मैंने इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लिया तो आंसर 15 आया, यानी 15 यूनिट डिस्टेंस था। यूनिट चूंकि हमें पता नहीं तो हम इसलिए इसके साथ सिर्फ लिख देते हैं कि ये यूनिट ही है। तो 15 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आया। तो ये वो पॉइंट है ए जो ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस पे पड़ा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि यस ये वो पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 15 यूनिट है। बाकी आप खुद कर सकते हैं, इजी से पार्ट है, ये 3 पॉइंट हैं। अगर आप इनको बारी बारी ओरिजिन से डिस्टेंस लेके देखेंगे, जिसका 15 यूनिट नहीं आएगा तो उसका मतलब है वो 15 यूनिट डिस्टेंस पर नहीं है, और जिसका 15 यूनिट आएगा तो वो 15 यूनिट पर डिस्टेंस पर पड़ा है। अच्छा, तो ये जो मैं अभी पार्ट कर रहा था, ये हमारे पास नॉर्मली पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे सारे के सारे। हम फर्दर जो है जिस तरह आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, मुश्किल पार्ट्स की तरफ भी जाएंगे, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे सारे के सारे। अभी ये सब के सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब क्या है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है सेकंड ईयर के मैथ को इस चैनल पर सीख सकते हैं।